घर पर सबका पढ़ाई चल रहा है ठीक से? ध्यान रखिएगा, घर पर प्रत्येक दिन पढ़ाई होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब तक जितना कोर्स खत्म हुआ है उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का याद हो चुका है ना? हैं? ध्यान रखिएगा, सारा दारोमदार क्वेश्चन याद करने पर है। और हम चाहते हैं कि पीटी तक ही सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अब तक इकोनॉमी का 3 चैप्टर याद हो गया है ना? इकोनॉमी का क्वेश्चन टेस्ट देते हैं तो बनता है कि नहीं है? ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी याद करना थोड़ा टफ है। ये बात से आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं कि सारे सब्जेक्ट को क्वेश्चन आप एक गति से याद नहीं कर सकते हैं। सारे विषय के प्रश्नों को आप एक समान गति से याद नहीं कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट का बहुत तेजी से याद होगा, किसी सब्जेक्ट का बहुत धीमी गति से याद होगा, और कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो आपको इरिटेट कर दे, ऐसा भी होता है। आप याद करें, आपका मन याद करते करते इरिटेट हो जाएगा, लगेगा कि क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो ये भी एक सामान्य सी बात है, इसको भी लेकर धड़फड़ाना नहीं है। मान लीजिए इकोनॉमी याद करें, याद नहीं हो रहा है, तो तत्काल उसको छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट पकड़िए। जब मन शांत हो जाए फिर उस पर आइए। एक बात समझ लीजिए कि दरोगा का तैयारी आसान तो है नहीं। आसान इसलिए नहीं है कि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं है? सब पूरा सिलेबस सब पढ़ लेगा, फिर भी नौकरी तो उतना को ही होगा जितना सीट है। मान लीजिए 2200 सीट है तो 2200 को नौकरी होगा। चाहे बिहार का पूरा 1 लाख विद्यार्थी पूरा सिलेबस को काहे न रट ले। तो याद करते समय इस बात को लेकर कभी मन नाखुश नहीं करना है कि कोई सब्जेक्ट याद न हो रहा है। तैयारी करना वाकई में टफ है और इसी को हम क्लास में आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि सारी बात आप क्लास में ही समझ जाएं ताकि घर पर याद करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे इकोनॉमी के 3 चैप्टर को हम बताए हैं, आप क्लास ले लिए हैं तो आपको फायदा ये होगा कि अब उस 3 चैप्टर के क्वेश्चन याद करना औरों की अपेक्षा आसान हो जाएगा आपके लिए। जो पहले टफ था वो आसान हो जाएगा। तो याद करने में कठिनाई होती है, सभी सब्जेक्ट एक समान गति से आपको याद नहीं होगा, लेकिन हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम श्योर रहिए कि परीक्षा तक सब आपको याद होगा। लेकिन घर पर 2 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, 1 दिन पूरा समय लगा दिए, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, ये जो तरीका है, यही तरीका आपके तैयारी में सबसे बड़ी बाधक है। इसीलिए सेल्फ स्टडी में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। इसीलिए जितने भी समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते सब कुछ को इनएक्टिव कर दीजिए परीक्षा तक। वो भी बड़ा समय खाता है आप लोगों का, है कि न है? हाँ, जितने भी सोशल साइट है, ट्विटर को छोड़कर बाकी सब, ट्विटर का नाम तो अब बदल गया, एक्स हो गया है, तो बस उसको छोड़कर सारे सोशल मीडिया को इनएक्टिव कर दीजिए। अब वैसे भी हम देखते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर रहकर भी कोई रचनात्मक कार्य तो करते नहीं है, सिर्फ लाइक करते हैं, गड़बड़ सरबर होता है तो कभी कमेंट कर देते हैं। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट का हम सोशल मीडिया पर भी कभी कभी नजर रखते हैं। बहुत कम स्टूडेंट को हम देखते हैं कि बेहतरीन तरीके से कोई रचनात्मक बात लिखता है कि 10 आदमी उसको पढ़कर प्रभावित हो, कुछ नहीं, सब कॉपी पेस्ट में लगा रहता है। तो सोशल मीडिया भी आपका एक प्रतिबिंब की तरह है।
उस पर कोई प्रतिक्रिया या उस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं तो खासा ख्याल रखिए, ऐसा कुछ लिखिए कि जिससे पता चले कि आप लिखे हैं। कुछ रचनात्मक लिखिए, ये नहीं छपरी की तरह किसी को लाइक मार रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे सब होता रहा है। ठीक है, शेयर कर रहे हैं, शेयर करने का भी एक बीमारी है, शेयर वर मत कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात